Welcome student to my channel and the lecture series of RPSC Programmer Exam Preparation। तो इस प्रिपरेशन में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का टॉपिक है होने वाला है हमारा मेंबरशिप टेस्ट। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही एक्सटेंडेड टॉपिक है जिसमें हमें चेक करनी होती है मेंबरशिप। मेंबरशिप टेस्ट का मतलब क्या होता है, कैसे चेक की जाती है और क्या इसके रिलेटेड एग्जांपल्स है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मेंबरशिप टेस्ट। तो अगर मेंबरशिप टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ एक कंडीशन से इसको समझाया गया है कि लेट एफ बी अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एंड एक्स टेंड्स टू वाई इज सम फंक्शनल डिपेंडेंसी। ओके, तो x tends to y logically implied in f if x plus should determine y। यही चीज़ होती है। हम ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को वैलिड कब मानेंगे, जब अगर हम x का एट्रीब्यूट क्लोजर लेते हैं तो उस एट्रीब्यूट क्लोजर में आपका क्या आ जाए, y आ जाए, है ना। तो ही हम मानते हैं कि x tends to y is logically implied in your f फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो f इज इक्वल टू क्या हो गया, a टेंस टू b एंड b टेंस टू c। अब हमें पता है कि देखो a टेंस टू b है और b टेंस टू c है, तो हमने जो आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर एक पढ़ा था ट्रांजिटिविटी, उसमें क्या होता है, इफ a टेंस टू b एंड b टेंस टू c दैट मीन्स योर a टेंस टू c। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसमें लाई करेगी, क्योंकि जब भी अगर आप a का एट्रीब्यूट क्लोजर लोगे तो उसके अंदर ए भी आएगा, बी आएगा, और क्योंकि बी सी को इम्प्लाइड कर रहा है इसलिए ए बी सी तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। इसी तरीके से आप देखो ए बी टेंस टू सी भी पॉसिबल है। कैसे, क्योंकि जब आप ए और बी साथ में लोगे और इनका अगर एट्रीब्यूट क्लोजर निकालोगे, ठीक है, तो ए और बी के एट्रीब्यूट क्लोजर में रिफ्लेक्सिविटी के कारण ए और बी तो आएगा ही, और अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट देखें उसमें b टेंस टू c है और b आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट है वो आपके एट्रीब्यूट क्लोजर में आ रहा है, इसलिए c भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए a b टेंस टू c भी होगा। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर b टेंस टू c है तो a b टेंस टू ac भी होगा, और अगर a b टेंस टू ac है तो a b टेंस टू a एंड a b टेंस टू c भी होगा। थर्ड पूछ रहे हैं कि क्या AC टेंस टू बी इम्प्लाइड करेगा, तो उसके लिए सिंपल सा है, अगर कोई भी अपने को लॉजिकली इम्प्लाइड कर रही है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करना है तो उसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट क्लोजर अगर हम निकालेंगे तो A और C तो आएंगे, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और A जो है अगर हम इसके सेट को देखें तो A टेंस टू B भी हो रहा है, तो यहाँ पे A B एंड C तीनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दे रखा है ए बी टेंस टू सी एंड बी सी टेंस टू डी, और आपसे इसमें पूछा गया है कि क्या ए बी टेंस टू डी जो है वो लॉजिकली इम्प्लाइड हो रहा है क्या। तो सिंपल सा है, इसमें वापस आपको क्या करना है, ए और बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल लेना है। अगर ए और बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालोगे तो ए और बी तो आएंगे ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी। ओके, अब यहाँ पे आप जाओगे फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में तो ए बी टेंस टू सी है तो सी भी आ जाएगा, और नेक्स्ट वाले देखोगे वो है बी सी टेंस टू डी, यानी कि बी और सी दोनों आपके एट्रीब्यूट प्रेजेंट होने चाहिए क्लोजर में, तो हम डी को भी इंक्लूड कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर एट्रीब्यूट क्लोजर देखोगे तो बी और सी दोनों प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर का। और आपसे पूछा है कि दैट इफ ए बी टेंस टू डी, तो यहाँ पे ए बी टेंस टू डी हो ही रहा है, क्योंकि देखो ए बी का एट्रीब्यूट क्लोजर में डी आ रहा है, तो ये आपकी लॉजिकली इम्प्लाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे सपोज ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दे रखा है और आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये लॉजिकली इम्प्लाइड हो रही है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट का सेट है उसका क्लोजर निकालना है। क्लोजर के अंदर अगर आपका राइट हैंड साइड का एट्रीब्यूट इंक्लूड होता है तो ये लॉजिकली इम्प्लाइड होगी, अदरवाइज नो। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी टेंस टू ई इम्प्लाइड होगी या नहीं, तो सबसे पहले ए बी का क्लोजर लेंगे, इसमें हमने ए लिया और बी तो ले लेंगे रिफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। फिर हम देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ए बी टेंस टू सी तो सी भी आ जाएगा, फिर बी सी टेंस टू डी, क्योंकि बी और सी आ गए इसलिए बी सी टेंस टू डी आ जाएगा, एंड सी डी टेंस टू ई, तो ये
सी और डी दोनों प्रेजेंट है इसलिए सी डी टेंड्स टू ई आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली इम्प्लाइड हो रही है। दूसरी है बी सी टेंड्स टू ए, तो हमें किसका क्लोजर लेना है, बी एंड सी का। तो यहाँ पे बी और सी रखा और इसका क्लोजर लिया। इसका क्लोजर लेने में क्या हो जाएगा, बी और सी तो आ जाएगा रिफ्लेक्सिबिलिटी से। अब बी और सी के साथ आ गया डी भी आ जाएगा और सी और डी से ई भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ए, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में कहीं पर भी ए को आप इम्प्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ए कभी भी इसमें आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये आपके एफडी सेट में इम्प्लाई नहीं करेगी। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। आपको एक रिलेशन दे रखा है आर ऑफ ए बी सी डी और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दे रखे हैं ए बी टू सी डी, डी टेंड्स टू ए एंड सी टेंड्स टू बी। व्हाट आर दी, इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर दी कैंडिडेट कीज ऑफ अ सब रिलेशन। इस रिलेशन का इन्होंने एक सब रिलेशन लिया है जो है R1 ऑफ बी सी एंड डी। तो डिपेंडेंसीज हमें चेक करनी है। सबसे पहले सब रिलेशन के लिए हमें डिपेंडेंसीज लेनी होंगी। तो देखो बी सी और डी के अंदर ए प्रेजेंट नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं सी टेंड्स टू बी हम एज इट इज ले सकते हैं। बाकी कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आएंगी इसमें वो चेक करने के लिए हमें इनके जो एट्रीब्यूट्स का सब रिलेशन बनाया उनके एट्रीब्यूट क्लोजर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अगर आप बी का क्लोजर लेते हो तो बी के क्लोजर को अगर आप यहाँ से देखें ध्यान से तो सिर्फ बी ही आएगा, क्योंकि बी सिंगल किसी भी चीज को इम्प्लाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ बी रहेगा। इसी तरीके से अगर आप सी का क्लोजर देखें तो सी के क्लोजर में एक तो सी आ जाएगा, लेकिन एक सी टेंड्स टू बी भी इम्प्लाइड है इसलिए सी टेंड्स टू बी भी आ जाएगा। तो एक तो हो गई आपकी ये वाली रिलेशनशिप फंक्शनल डिपेंडेंसी, सॉरी। एक आपने डी का क्लोजर लिया तो इसमें एक तो डी आ जाएगा और दूसरा डी टेंड्स टू ए है तो डी टेंड्स टू ए भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे सब रिलेशन में क्यों इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ए एट्रीब्यूट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब ये तो आपने सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स पे इनका क्लोजर निकाला। अब इनकी पेयरिंग करके दिखेंगे तो बी और सी का क्लोजर अगर हम निकालते हैं तो बी और सी ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सी और डी का क्लोजर निकाल के देखें तो सी का क्लोजर सी आ रहा है, और क्योंकि सी और डी दोनों है तो ये रिफ्लेक्सिबिलिटी के कारण सी और डी दोनों आ जाएंगे, और क्योंकि सी जो है वो बी को भी इम्प्लाई कर रहा है इसलिए बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना है ना, सॉरी वो ये तो हम बनाएंगे, यहाँ से देखना है। तो देखो C टेंड्स टू B आ गया, C और D हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, और इसमें अगर हम देखें तो D जो है D भी है तो इसलिए A भी आ गया, लेकिन A हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सब रिलेशन में ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो CD का क्लोजर क्या आ गया, B C एंड D। इसका मतलब CD टेंड्स टू B, तो ये वाली भी आ जाएगी फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो ये वाली हमारी इससे आई है, एक इससे भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गई। अब है नेक्स्ट बी और डी का क्लोजर हम लेंगे, तो बी और डी का क्लोजर लेंगे तो बी एंड डी तो आ ही जाएगा। अब देखो बी और डी आए तो सी भी आएगा, तो यहाँ सी भी प्रेजेंट हो जाएगा, और बी सी और डी आने से डी टेंड्स टू ए है इसलिए डी टेंड्स टू ए भी आ जाएगा, लेकिन ए को अगेन इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी बी डी से आप क्या ऑब्टेन कर पा रहे हो, सी। तो ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपकी बनेंगी सब रिलेशन की। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैंडिडेट कीज क्या है इस सब रिलेशन की। तो कैंडिडेट की वो की होती है जो कि मिनिमल सुपर की होगी, जो कि डिटरमाइन कर सके उस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को। तो उस केस में आप देखो सी तो नहीं है कैंडिडेट की, क्योंकि ये डी को इम्प्लाइड नहीं कर पा रही, बी और सी भी नहीं है। अगर हम सी डी की बात करें तो सी डी एक कैंडिडेट की हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें ये तीनों जो सब रिलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं उनको इम्प्लाइड कर पा रही है। इसी तरीके से जो बी डी है वो भी एक कैंडिडेट की हो जाएगी, क्योंकि ये भी तीनों रिलेशन को तीनों एट्रीब्यूट्स को इम्प्लाइड कर पा रही है अपने सब रिलेशन के लिए, इसलिए इसमें कैंडिडेट कीज क्या हो जाएंगी हमारी, सी डी एंड बी डी। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये भी देख सकते हो सी और डी है और बी और डी है, दोनों इनके प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, बी सी एंड डी। और अगर आपकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में देखें तो बी और सी है ना, दो प्राइम एट्रीब्यूट्स राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, इसलिए इसकी एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज पॉसिबल है। तो ये देखो ये वेरीफाई हो गया। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर इस तरीके का केस आता है तो एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज होती है।
सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज है आपकी मेन रिलेशन की। अब इसके लिए आपको फंक्शन जो सब रिलेशन है वो दे रखा है ए बी सी। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे कि ए बी सी अगर हम लेते हैं तो क्या कैंडिडेट कीज होंगी और फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट कैसे बनेंगे। यहाँ मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है, बट पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। नहीं हो तो फिर आप सोल्यूशन को देखें। तो पहले ए बी सी को लेके इसको चेक करना है। अब है ये भी सेम ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर ए बी सी डी ई है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है और सब रिलेशंस दे रखे हैं। इसमें आपको कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। तो जो मैंने एक क्वेश्चन कराया उसी की तरह इनको परफॉर्म करना है। तो आप एक बार खुद से परफॉर्म करके देखना। नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन इन अनदर लेक्चर। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो। बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कैंडिडेट कीज हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे आरपीसी प्रोग्रामर का एग्जाम हो चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सिलेबस इंक्लूड है, सिलेबस में इंक्लूड है तो कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की, सुपर कीज पर डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, इसमें बहुत सारे सब रिलेशंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है। यहाँ पे सोल्यूशंस ऑलरेडी दे रखे हैं तो इसमें से करने का ट्राई करना और फिर मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कितने सॉल्व कर पाए सही। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इक्वालिटी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। अगर कोई दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दे रखे हैं तो वो इक्वल है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो कोई भी, जैसे सपोज यहाँ पे f और g दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट है। f जो है वो g के इक्वल होगा सच दैट f is logically equal to g। f is logically equal to g। अब logically equal का मतलब क्या हो गया, अगर f जो है वो कवर करता है सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज g की और g भी जो है वो कवर करता है सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज f की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, f और g लॉजिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या केस हो सकता है, मे बी f जो है g की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को तो कवर करता है बट उसके अलावा भी कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कवर कर रहा है तो f सुपर सेट हो जाएगा g का। और अगर वाइसा वर्सा हम देखें कि g जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी f की सारी कवर कर रहा है प्लस एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी कवर कर रहा है तो उस केस में g सुपर सेट हो जाएगा आपका f का। ठीक है, तो ये एक f हो गया, यहाँ g हो गया। ठीक है, अगर g की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज f में अवेलेबल है तो g की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर f में अवेलेबल है तो f जो हो जाएगा वो सुपर सेट हो जाएगा g का। और अगर f की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज g में अवेलेबल है और g में एडिशनल भी है तो g सुपर सेट हो जाएगा f का। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर हम कहते हैं कि f g को कवर करता है तो उस केस में ये ट्रू है क्योंकि f सुपर सेट हो गया, और g कवर्स करता है f को, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये कंडीशंस दे रखी है और ये सिचुएशन दे रखी है। तो इस सिचुएशन का क्या मतलब है, f कवर्स g नॉट g कवर्स f। और उस केस में एक्सप्रेसिव पावर जो सुपर सेट होगा उसकी ज्यादा होगी, इसलिए f की ज्यादा होगी। दूसरा f इज सबसेट ऑफ g, तो उस केस में g कवर करेगा f को तो किसकी पावर ज्यादा हो जाएगी, g की। और f इक्वल टू g में क्या हो जाएगा, f ऑल्सो कवर्स g एंड g ऑल्सो कवर्स f, दोनों ही ट्रू होंगे और दोनों की एक्सप्रेसिव पावर सेम होगी। लेकिन एक केस के और क्या हो सकता है, दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज ही डिफरेंट हो, ठीक है, नॉट कंपेरेबल हो, तो उस केस में आपका ना तो f g को कवर करेगा ना g f को, और उस केस में आपके जो वैल्यूज है उसमें आप यू कांट से किसकी एक्सप्रेसिव पावर ज्यादा होगी। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में हम देखते हैं f इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a टेंस टू b, b टेंस टू c एंड c टेंस टू b, और g इक्वल टू दे रखा है a टेंस टू b, a c टेंस टू b, b टेंस टू c, a b टेंस टू c एंड a टेंस टू c। अब हमें फाइंड आउट करना है वेदर f कवर्स g और g कवर्स f। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदर f कवर्स g। तो f g की फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें देखनी, तो a टेंस टू b इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है a c टेंस टू b। अब a c टेंस टू b चेक करने के लिए हमें f वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी से a c का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना होगा। तो a c प्लस का अगर एट्रीब्यूट क्लोजर में b प्रेजेंट होगा तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कवर्ड होगी। तो क्योंकि a और c तो आएंगे इसमें, है ना। अब आप ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो f में, c टेंस टू b, c जो है b को टेंस कर रहा है ना कवर, तो यहाँ पे आ जाएगा b। इसका मतलब ac टेंस टू b ट्रू है,
तो वो इस वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को भी कवर कर रहा है। अब है नेक्स्ट B टेंस टू C, तो B टेंस टू C तो इसमें डायरेक्टली दे रखी है, इसलिए ये तो कवर्ड हो ही रही है। अब है AB टेंस टू C। अब AB टेंस टू C चेक करने के लिए हमें AB का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, AB का एट्रीब्यूट क्लोजर A और B आ जाएंगे, और क्योंकि देखो B आ रहा है और B टेंस टू C भी आ रहा है, इसलिए A B C तीनों आ जाएंगे, तो A B टेंस टू C भी इसमें कवर हो रहा है। और लास्ट है A टेंस टू C, तो A टेंस टू C तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं ट्रांजिटिविटी से, A टेंस टू B एंड B टेंस टू C, तो A टेंस टू C। इसका मतलब सारी F जो है सारी G की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कवर कर रहा है, तो F कवर्स G तो ट्रू है। अब हमें देखना है कि क्या G कवर्स F भी है क्या, इसके लिए मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। ठीक है, तो A टेंस टू B ये तो हो रही है कवर, कोई इशू नहीं है। B टेंस टू C, B टेंस टू C भी कवर हो रही है, कोई इशू नहीं है। अब दूसरी हमें चेक करनी कि C टेंस टू B कवर कर पा रहा है क्या G, उसके लिए हमें G की फंक्शनल डिपेंडेंसी से C का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना होगा। ठीक है, C के एट्रीब्यूट क्लोजर में C आ जाएगा। ठीक है, अब देखो C के अलावा और कोई एट्रीब्यूट आ सकता है क्या, देखो C डायरेक्टली किसी को भी इम्प्लाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके अलावा C का एट्रीब्यूट क्लोजर में सिर्फ यहाँ पर C ही रहेगा, तो C टेंस टू B जो है वो इम्प्लाइड नहीं हो रही है G में, यानी G जो है F को कवर नहीं कर रहा। उस केस में F क्या हो गया, आपका सुपर सेट हो जाएगा G का, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि F जो है G की वैल्यूज को तो कवर कर ही रहा है, उसके अलावा एडिशनल एट्रीब्यूट एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज को भी कवर कर रहा है, इसलिए F जो है G का सुपर सेट हो जाएगा और एक्सप्रेसिव पावर किसकी ज्यादा हो जाएगी, F की। ये देखिए इस तरीके से बनेगा ये। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि वेदर F कवर्स G, G कवर्स F और F इज इक्वल टू G, तो इसमें भी सेम ही चीज करनी है वापस से। हमें देखना है A टेंस टू BC कवर हो रहा है क्या F से, तो अगर A का आप एट्रीब्यूट क्लोजर लेते हो, A का अगर एट्रीब्यूट क्लोजर लेते हो तो उसमें एक तो A आ जाएगा। ठीक है, और A टेंस टू B है तो B भी आ जाएगा, और क्या है A B टेंस टू C है तो C भी आ जाएगा, तो A B टेंस टू C और A टेंस टू BC, ये ट्रू है क्योंकि A के क्लोजर से आप BC को डिटरमाइन कर पा रहे हो। दूसरा है D टेंस टू AE, तो यहाँ से लेंगे हम D का एट्रीब्यूट क्लोजर। D के एट्रीब्यूट क्लोजर में फर्स्ट तो D आ जाएगा और A आ जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि D जो है A और C को भी इम्प्लाई कर रहा है और D जो है वो E को भी इम्प्लाइड कर रहा है, इसका मतलब D का अगर हम एट्रीब्यूट क्लोजर देखें तो D से हमें A और E दोनों मिल रहा है, तो F तो G को फुल्ली कवर कर रहा है। अब हमें देखना है G कवर्स फुल्ली F और नॉट, तो इसमें मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। दूसरे में देखें हमें चेक करना है कि A टेंस टू B हो रहा है, तो ये तो देखो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको A टेंस टू BC को कैसे लिख सकते हो, A टेंस टू B एंड A टेंस टू C, तो ये कवर्ड हो रहा है। फिर है AB टेंस टू C, तो इसमें आप सिंपल एट्रीब्यूट क्लोजर ले लो A और B का। A और B का एट्रीब्यूट क्लोजर लोगे तो A आ जाएगा, B आ जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन लगा लीजिए, ये एट्रीब्यूट क्लोजर है, A आ गया, B आ गया, और A टेंस टू BC है इसलिए C भी आ जाएगा, तो AB टेंस टू C भी हो रहा है। नेक्स्ट हमें चेक करना है D टेंस टू AE, इससे कवर हो रहा है क्या, तो यहाँ पे आप ले लीजिए D का क्लोजर, तो D का क्लोजर क्या है, A हो जाएगा, E हो जाएगा, और क्योंकि A भी आ गया तो अब A से BC भी आ जाएगा, तो ये B और C भी हो जाएंगे। और हमें चेक करना है D टेंस टू AC कवर हो रहा है क्या, तो D टेंस टू A एंड C आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी कवर हो रही है। और नेक्स्ट है D टेंस टू E देखना है, तो वापस D का क्लोजर ही चेक कर लीजिए, D के क्लोजर में E प्रेजेंट है तो D टेंस टू E भी कवर हो रहा है, इसका मतलब G ऑल्सो कवर्स F, तो इस केस में क्या हो गया, F भी G को पूरा कवर कर रहा है और G भी F को कवर कर रहा है, इसका मतलब F इज इक्वल टू G, that means they are logically equal. So this is called the membership test of मेंबरशिप टेस्ट हो गया था, और एक ये हो गया दिस इज कॉल्ड द इक्वालिटीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। तो आज वाले टॉपिक में हमने दो सब टॉपिक्स कवर करे हैं,
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें हम पहले डिकम्पोजिशंस पढ़ेंगे, कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिकम्पोज करते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे हमारे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स। सो आई होप आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर नोट्स चाहिए तो वही हमारा टारगेट है कि 100 लाइक्स मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पे कवर हो, तो मैं सारे PDFs आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। So that's it for this lecture. Thank you. Please like and subscribe my channel.